दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया को विश्व कप के फाइनल में मिली बेईमानी से करारी हार के बाद बौखला गए हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया को घमंडी और बेईमानी टीम बताते हुए उन्होंने आईसीसी से दोबारा फाइनल मैच करने की कर दी अपील। तो आखिर आईसीसी ने हार्दिक पांड्या की अपील पर क्या दिया जवाब? कब होगा दोबारा फाइनल मैच? कैसे फूटा हार्दिक पांड्या का ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों और आईसीसी पर गुस्सा, और क्या दिया हार्दिक पांड्या ने बयान? ये तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है दुनिया का सबसे महानतम कप्तान और खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, 19 नवंबर को दुनिया को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन मिल गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत को कड़ी शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। टॉस खाकर पहले बल्लेबाजी करने आई टीम इंडिया ने 50 ओवर में ऑल आउट होकर केवल 241 रन का टारगेट सेट किया। जवाब में उतरे मार्नस लबुशने और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी और अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया की यादगार जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया। हर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्टेडियम में तो मानो मातम सा माहौल छा गया हो। खिलाड़ियों के आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा तो आंसुओं को छिपाते हुए ड्रेसिंग रूम की ओर निकल पड़े। साथ ही विराट कोहली की भी आंखें नम नजर आ रही थी। सिराज तो फूट फूट कर रोने लगे थे। भारतीय दर्शकों का उम्मीद टूट चुकी थी। हर एक दर्शक की आंखें नम थी। वहीं एक खिलाड़ी की भी भारत की हार पर निराश थे। लेकिन आपको बता दें कि टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी और एम्पायर की मिलीभगत बन गया। जब यह सच्चाई भारत के खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को पता चली, तब उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को निराश देख अपना गुस्सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर फोड़ दिया और सीधा आईसीसी को खरी खोटी सुनाते हुए दोबारा मैच करने की अपील कर दी। तो चलिए अब हम आपको हार्दिक पांड्या के बयान सुनाते हैं। गुस्से से आग बबूला होकर हार्दिक पांड्या ने आईसीसी को सुनाते हुए बयान दिया कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बेईमान टीम को क्रिकेट से बैन लगा देना चाहिए। आईसीसी के इतने बड़े टूर्नामेंट में कैसे बेईमानी हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एम्पायर भी मिली भगत में नजर आ रहा था। आईसीसी को एम्पायर पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रेविस हेड ने रोहित भाई के कैच को छोड़ दिया था, लेकिन एम्पायर ने उसे दोबारा नहीं देखा और उन्हें आउट दे दिया। ये बहुत बड़ी गलती है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ऐसे एम्पायरों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि दोबारा विश्व कप का फाइनल मैच जल्द से जल्द करवाया जाए। हमारी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इंडिया की हार पर मेरी भी आंखें नम हो गई थीं, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो मेरा खून खौल उठा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हार्दिक पांड्या का गुस्सा आईसीसी पर खूब फूटा। दोस्तों, उदास टीम इंडिया से लेकर करोड़ों भारतीय फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। दोबारा होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल। आईसीसी ने खुद किया है सबसे बड़ा खुलासा। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की तो आंखों में आंसू ही आ गए। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह फाइनल मुकाबला? ऐसा क्या कुछ कहा आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया को बेईमान बताते हुए? क्यों छीन ली है उनसे ट्रॉफी? कितनी देर में शुरू होने वाला है यह रोमांचक फाइनल? सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा आउट थे या नॉट आउट? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक फाइनल, एक हार और जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफा बेईमान चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी, यह सब जानते हैं, लेकिन कितनी चिंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने यह ट्रॉफी हासिल की है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे अब निकलकर सामने आए हैं जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित को कैच छोड़ दिया और रोहित शर्मा नॉट आउट थे। ये बात जैसे ही पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया जाने लगा। आखिर वो भी क्यों ना, हमारे साथ गलत हुआ था। तो ऐसे में अब यह बात आईसीसी के कानों में पहुंची। उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है। हालांकि इसमें सारी गलती अंपायर्स की बताई गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और उनके विकेट को थर्ड अंपायर द्वारा चेक नहीं करवाया गया। इस कारण ही रोहित आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने यहां कोई भी नियम नहीं तोड़ा। ऐसे में अंपायर के खिलाफ अब न केवल कड़ा एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है, बल्कि अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल दोबारा करवाने पर भी विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर बहुत अधिक है। बीसीसीआई पूरे तरीके से प्रेशर बना रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी छीनकर यह मुकाबला दोबारा कराया जाए और इस बार नए अंपायर्स के साथ यह फाइनल दोबारा शुरू हो सके। और दोस्तों, यदि बीसीसीआई की यह कोशिश काम आती है तो आईसीसी को मना लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमें मिल जाते हैं तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा आयोजित करा सकती है। हालांकि यह कब और कहां किया जाएगा इसका खुलासा अभी नहीं किया गया, लेकिन दोबारा यह मुकाबला होने की खबर सुनकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा है। उदास चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई, क्योंकि छोटी सी ही सही लेकिन एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद तो जिंदा हुई है। यहां तक कि पूरी टीम इंडिया भी
खुशी से झूम उठी है और बहुत जल्द अब दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोबारा विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका आने वाला है। यहाँ तक कि आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं। यदि हमने इस मैटर पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। भारतीय सेंटीमेंट को हमने क्षति पहुंचाई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो और हम आप सभी से वादा करते हैं कि भारत के साथ जो भी गलत हुआ है हम उसे सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया जा सके वह लिया जाएगा। आईसीसी बीसीसीआई के सामंजस्य से मिलकर दोबारा फाइनल आयोजित कराने का भी विचार कर रही है। हालांकि इसमें अभी कुछ ज्यादा हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जल्द हम सभी को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, रोहित के साथ बेईमानी कर जीत गया फाइनल ऑस्ट्रेलिया, तो बुरी तरीके से भड़क चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी और आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धोनी ने दोबारा फाइनल कराने पर कुछ ऐसा कह दिया है ना कि अब तो आईसीसी को भी उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। दोस्तों, धोनी के इस होश उड़ाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा के साथ वाकई में बेईमानी हुई थी? क्या ये फाइनल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोबारा होना चाहिए? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2000 फाइनल भले ही ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन रोहित शर्मा के विकेट को लेकर जब सच्चाई सामने आई, जब ऑस्ट्रेलिया के असली भेद खुले ना, तब से हर किसी की जबान पर केवल एक ही सवाल है, आखिरकार फाइनल दोबारा कब होगा? क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो 10 टीमों को हराकर सीधा टॉप पर पहुंची, वो ऑस्ट्रेलिया से इतनी बुरी तरीके से हार ही नहीं सकती थी। दोस्तों, फाइनल जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ ना, भले ही हम टॉस हार गए, लेकिन रोहित के जीत के हौसले उनकी बल्लेबाजी में साफ दिख रहे थे। रोहित शर्मा ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर 47 रन भी बनाए थे, लेकिन जब मैक्सवेल के गेंद पर रोहित ने हवा में कवर पॉइंट की तरफ से शॉट खेला, तो दोस्तों ट्रेविस हेड ने उनके कैच पकड़ने की साजिश रची। दरअसल ये कैच था ही नहीं, जरा तस्वीरों को देखिए। अंपायर ने भी डाइव लगते ही ट्रेविस हेड के सीधा आउट करार दे दिया, जबकि ऐसे मौकों पर अंपायर पक्षपात ना करके दोनों पहलू से सोचते हैं और दोस्तों से कम थर्ड अंपायर भी देते ना, तो उस दिन रोहित शर्मा का विकेट तो बच ही जाता। और सोशल मीडिया पर जैसे ही दोस्तों ये तस्वीरें वायरल हुई, तो तुरंत सच्चाई पता चल गई कि वो कैच तो कैच था ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी गलती थी अंपायर की और उतनी बड़ी बेईमानी थी ट्रेविस हेड की। दोस्तों, जैसे ही धोनी को इस बेईमानी का पता चला ना, वो भी बुरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने भी फाइनल को रीमैच तौर पर कराने की मांग रखते हुए अब कुछ ऐसा कहा है कि सुनकर आईसीसी वाले भी दंग रह गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धोनी जैसे दिग्गज जो विश्व कप जीत चुके हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा, कितनी मेहनत करके भारतीय क्रिकेट टीम इस आईसीसी के फाइनल इवेंट तक पहुंची थी। सबको उम्मीदें थी, 140 करोड़ देशवासियों को भी, कि इस बार भारत में हो रहा विश्व कप हमारा ही होकर रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी अपनी घटिया हरकत दिखाएगा, भला किसे पता था। ट्रेविस हेड, आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ियों के नाम पर कलंक कहे जाएंगे। रोहित शर्मा, आपके सामने एक ऐसे कप्तान मौजूद थे जो अपनी टीम को जिताते हुए आ रहे थे, एक ऐसे कप्तान थे जो 140 करोड़ देशवासियों के सपने का जो भार था ना अपने कंधों पर लादे हुए बल्लेबाजी कर रहे थे, और उनके साथ भी आपने इतनी घटिया हरकत कर दी। ये दर्शाता है कि आपका चरित्र कैसा है। वो कैच था ही नहीं, आपने ढोंग किया ताकि रोहित का विकेट वक्त रहते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल जाए और ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जल्द से जल्द हमारी टीम पर प्रेशर बना सके। भला अगर इतनी घटिया रणनीति बनानी ही थी तो आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए कहा ही किसने? आप ऐसे ही ट्रॉफी मांग लेते, परंतु क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका है, तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मुकाबला अब दोबारा होना चाहिए और सरासर होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों को। तभी तो क्रिकेट में हम ऐसे एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, तभी तो खिलाड़ी बेईमानी नहीं करेंगे, तभी तो अंपायर सही फैसले लेंगे और एक सही टीम के हाथ में वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट की ट्रॉफी जाएगी। आईसीसी से मेरी सीधी दरख्वास्त है, वो सीधे तौर पर सबसे पहले तो ट्रेविस हेड को बैन करे और फाइनल को दोबारा कराने का नया शेड्यूल जारी करे। दोस्तों, धोनी ने भी अब तो कह दिया है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, आखिरकार कब होना चाहिए ये फाइनल का रीमैच? नीचे कमेंट करके हमें तारीख और वक्त जरूर बता दीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।